वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम गाइस। सो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। आई होप आपको फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट अच्छे से समझ आ गई होंगे। अगर आपको फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट में, मीनिंग में, फीचर्स में, इवोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आपका पॉइंट क्लियर कर दूंगी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ एडवर्टीजमेंट। आप इसे इन्हें तीनों नाम से बुला सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल्स, इफेक्टिवनेस ऑफ अवर एडवर्टीजमेंट और प्रिंसिपल्स। आप इन तीनों से, इन चारों नामों से इसका जिक्र कर सकते हैं। आप यही पॉइंट्स लिखें। सो देखते हैं क्या है, टाइम ना वेस्ट करते हुए। और प्लीज़ आप ये मत देखना कि मैम हमें हर रोज़ एक एक टॉपिक करा रही है तो बहुत लेट होएगा सिलेबस। डोंट वरी, सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको समझ आना ज़्यादा मैटर करता है, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, इन्होंने हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू R.H. बुशक्रिक के अकॉर्डिंग। देखिए, द मेन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इज दैट इट रीचेज द टारगेट ऑडियंस एट द राइट टाइम विद द राइट मैसेज विद द राइट मीडिया। कहने का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं जो प्रिंसिपल है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो एडवर्टीजमेंट करने का मोटिव है, वो क्या है कि हमारा जो मैसेज है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, जिन्हें हम देना चाहते हैं। एक्चुअली में जो वो प्रोडक्ट किसके बारे में, वो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी और वो मैसेज राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट मैसेज आना चाहिए। मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट, उसकी टारगेट मार्केट कौन होगी? जो हमारे सेलेब्स हैं वो, क्योंकि वो ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं। हमारी लेडीज़ हैं, जो भी हमारी गर्ल्स की, जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है, उनके लिए हमारा मैसेज होगा। तो उनके पास सही टाइम पे सही मैसेज आना चाहिए और विद द राइट मीडिया। मतलब एक एक्चुअल मीडिया होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी आप प्रेजेंट कर रहे हो और वो इन्फ्लुएंस होकर ले लेंगे। नहीं, आपका प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। सो देखिए, इन्होंने 3 तरह के सिखाए हमारे। एक तो फीचर रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर से रिलेटेड क्या होंगे, हमारे मैसेजेस से रिलेटेड क्या फीचर्स होंगे, और एडवर्टाइजिंग कॉपी से रिलेटेड क्या मैसेज होंगे। सो देखिए, इन्होंने आपको अच्छे से यहाँ पे बताया भी अपने पॉइंट्स हाईलाइट करके। अगर आप नीचे अंडरलाइन, मतलब नीचे से ना पढ़ पाए तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं ईजिली। और अगर आप इस फॉर्मेट से बनाते हो, मतलब पूरा कंप्लीट इसी तरह बनाते हो और फिर एक्सप्लेन करते हो, तो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है आपके एग्जामिनर पर, चेकिनर पर। ठीक है, सो देखिए, फीचर रिलेटेड टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर से क्या है, नो योर टारगेट ऑडियंस। जब भी आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब आप किसको अपना मैसेज देना चाह रहे हो। ठीक है, इन्होंने कहा है, देखिए हूँ ना, आपका मैसेज किसको डिलीवर हो रहा है, मतलब ये मतलब है आपकी टारगेट ऑडियंस का, आप जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो सब। उसके बाद है हमारा एप्रोप्रिएट मीडिया। हमें हमारा मीडिया पता होना चाहिए, जो हम जिस भी मीडिया से अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी क्या मार्केट है। क्या मतलब आपकी मेजॉरिटी ऑफ टारगेट ऑडियंस इलिटरेट है, तो आपको न्यूज़ मैगजीन्स में प्रेजेंट करना चाहिए, मतलब उनसे नहीं पहुंच सकती है इस वजह से। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, वो उस तरीके से होना चाहिए कि वो उन तक एप्रोप्रिएट मीडिया से पहुंचे। अगर वो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो आपका प्रेजेंटेशन देना और आपका न्यूज़ और मैगजीन्स में देना गलत है। आप उन्हें पहले नॉलेज दो, उन्हें अवेयर करो, उन्हें इन्फ्लुएंस दो, फिर वो आपके एडवर्टीजमेंट को समझेंगे और फिर उनसे इन्फ्लुएंस होकर आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। उसके बाद है रिपीटेशन इन एडवर्टीजमेंट। रिपीटेशन इन ऑफ एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है, जो हम जब भी अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं तो हमें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे दिखानी चाहिए। ये नहीं कि हम सीरियल्स के बाद कॉस्मेटिक्स की ऐड दिखा रहे हैं तो हर टाइम वही हो। नहीं, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए। शैम्पूज, कॉस्मेटिक्स, उनके हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में, उन्हें कैसे दवाइयाँ लेनी चाहिए, कैसे अपने आप को मेनटेन करके रखना चाहिए। आप देखते हैं आजकल योगा के बारे में भी आने, वर्कुल आपने सुना होगा, याकुल, जो एक काफ़ी हेल्दी ड्रिंक लेनी चाहिए लेडीज़ को। इस तरीके से बॉर्नवीटा आने लग गया है लेडीज़ के लिए, तो इन तरीके से हमें एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। उसके बाद है टाइमलाइंस। टाइमलाइंस का मतलब है किस टाइम पे हमें
कौन सी एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा रेफर करना चाहिए। जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पे हमें ऐड कब देनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द संडे को। क्यों, संडे को सभी घर होते हैं, वो अच्छे से पढ़ पाते हैं न्यूज़पेपर्स को, वो फिर उनसे नॉलेज उन्हें जल्दी मिलेगी और वो जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे। अगर हम अपनी कोई ऐड है मंडे टू सैटरडे दे रहे हैं तो लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि लोग इतना नहीं पढ़ पाते हैं जनरली रोज। पर संडे को फ्री बैठ के वो अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, अपने घर पे रहते हैं, तो इस तरीके से हमें देनी चाहिए। और हमें मोस्ट ऑफ द कोई न्यूज़ हो या फिर कुछ भी हो, मोस्ट ऑफ द लोग संडे को ही प्रेफर करते हैं। क्यों, उस दिन वो फ्री होते हैं, वो हॉलीडे डे होता है, ठीक है। उसके बाद है फीचर रिलेटिंग टू मैसेज, कि ये डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, हमारा अटेंशन क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हम किसका अटेंशन और इंटरेस्ट पाने के लिए कर रहे हैं, और हमारा कंटेंट क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है। हमें ये सब ध्यान में रखते हुए अपने एडवर्टीजमेंट को बनाना चाहिए। देखिए उन्होंने कहा फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंडेबल, हमारी जो एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल आम भाषा होनी चाहिए। अगर कोई ऑडियो है तो वो ऑडियो विजुअल मतलब अच्छे से दिखनी चाहिए, कोई पिक्चर है तो वो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर हम कुछ स्पॉन्सर भी कर रहे हैं तो हमें अच्छे से करना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल। हमें इंग्लिश नहीं यूज़ करनी चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आ जाए। अगर हम कोई इंग्लिश चैनल के लिए दे रहे तो वहाँ अलग, कोई हिंदी के लिए, पंजाबी के लिए, हमें हर किसी को समझ के फिर समझाना पड़ेगा, ठीक है। हाईलाइट स्पेशल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स है वो हमें हाईलाइट करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें हाईलाइट नहीं करेंगे तो एडवर्टीजमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमें बताना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में नया क्या आया है और पुराने से बेहतर क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स क्या क्या है, और फ्यूचर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, ये चीज़ें भी हमें बतानी चाहिए। बिलीवेबल, जो आपका मैसेज है वो बिलीवेबल होना चाहिए। आप अपने पर्सन्स को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दे जिसका जो उनका इंप्रेशन है क्वालिटी के ऊपर पहले ही ख़राब बन जाए। मेमोरेबल, आपका जो मैसेज है वो इतना इजी होना चाहिए ताकि वो उसे रिमेंबर करे, वो रिकॉल करने में इजी हो। जो मैसेज है वो इजी टू मेमोराइज हो, और जब कस्टमर शॉपिंग के लिए जाए तो उस एडवर्टीजमेंट को माइंड में रखते हुए जाए ताकि आपको रिमाइंड करा सके उस प्रोडक्ट के बारे में। फिर एजुकेशन वैल्यूज़, हमें जब भी एडवर्टीजमेंट दे तो हमें साथ में रखना कि हम अपने पीपल्स को एजुकेट भी कर रहे हैं, उन्हें उनके अंदर अवेयरनेस ला रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमें ये सब वैल्यूज़ भी अपने माइंड में ध्यान रखनी चाहिए। हमें सेल सर्विसेज भी बतानी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में कि वो किस तरह से कहाँ पे इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है मोटिवेशन वैल्यूज़। मोटिवेशन वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि जब भी हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखें जब भी वो पीपल बाय करेंगे तो उससे वो इफ़ेक्ट हो, मतलब उसका इफेक्शन, लव, सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्राइड, वो सब दिखे। मतलब मोटिवेशन वैल्यूज़ मतलब क्या कहने का मतलब है कि आपको उस एक पॉजिटिव वाइब आए, कोई गलत वाइब ना आए आपको उस प्रोडक्ट से, ठीक है। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट कॉपी के फीचर्स क्या हैं, देखिए। एडवर्टीजमेंट कॉपी शुड बी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जब भी आप एडवर्टीजमेंट की कोई कॉपी कर रहे हैं तो वो अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। उन्होंने कुछ हाईलाइट्स पॉइंट करे हैं। आपको डेमो देना चाहिए यूज़र्स को, कंज्यूमर्स को, ताकि आप शो कर दें कि भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट था। स्लोगन्स एंड इलस्ट्रेट करना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। आपके एस्ट्रिक्टिव बॉर्डर्स होने चाहिए, मतलब की वर्ड्स होने चाहिए, कुछ अंडरलाइंस होनी चाहिए। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो आपकी एक हेडलाइन जैसे कि वॉन्ट यू विश फॉर अ हैप्पी ओल्ड एज, इस तरीके से। आपका प्राइस हाईलाइट होना चाहिए, और जो उसके साथ अटैचिंग कूपन्स है वो भी होने चाहिए ताकि उन्हें फ्री लिटरेट मिल सके, इस तरीके की, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्या मतलब है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ एडवर्टीजमेंट का, कि देखिए कि हम किस तरीके से एडवर्टीजमेंट के स्कोप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज इन एड फंक्शन, अब हम अपनी एड्स को और ज़्यादा इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, उसे अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, पब्लिक को अनाउंस कर सकते हैं कि हमने ये इमेज बनाई है, हमारी ये लॉयल्टी है ब्रांड की, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है। हम इस तरीके से अपने एड फंक्शंस इंक्रीज़ कर सकते हैं हमें, और अपने कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एड फॉर अट्रैक्टिव एंड सपोर्टिंग मिडलमैन एंड सेल्समैन, जो हमारे ऐड है वो हमारे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है और साथ ही साथ हमारे मिडलमैन और सेल्समैन को
हेल्प करती है, सपोर्ट करती है प्रोडक्ट को सेल करने में। जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगी वैसे वैसे वो प्रोडक्ट सेल होगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट सेल होगा आपकी एडवर्टीजमेंट का जो रोल है वो आपको निखर के आएगा और आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज इन नॉन कमर्शियल एड्स। जो नॉन कमर्शियल एड है रिलेटिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सोशल डिपार्टमेंट, उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। जो सोशल, आप उन्हें भी अवेयर करेंगे कि भाई जैसे ड्रग एडिक्ट है, जो गर्ल एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, उनसे हम दूर रहें, या फिर हमें उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से वो सब करेंगे। ठीक है, ग्रोथ इन मीडिया, मीडिया की ग्रोथ हो जाती है जब हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है बट इम्पर्सनल है, बट हमें अपने आप को प्रेजेंट तो इसी तरीके से करना है ना कि जो हमारी कंज्यूमर है वो हमसे अट्रैक्ट हो जाए और जल्दी हो जाए। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे हमारी कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी, हमारे एडवर्टीजमेंट इंक्रीज होगी, हमारे कंज्यूमर होंगे, सेल्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, लार्ज स्केल्स पे प्रोडक्शन होगी, और जैसे जैसे हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज की सेटअप जोन लग जाएंगी वैसे वैसे हमारे एडवर्टीजमेंट के स्कोप में इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंपटीशन। जो हमारा लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। मैंने आपको पहले बताया था जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके कंपटीशन को रिड्यूस करता है। जैसे जैसे आपका एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा, आपकी सेल होगी आपके प्रोडक्ट की, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ेगा। क्यों? फिर वो कॉम्पिटिटर हो सोचेंगे हम भी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करें। फिर कॉम्पिटिशन किस में आएगा? आपकी एडवर्टीजमेंट में। किसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव है, किसकी ज़्यादा एट्रैक्टिव है और किसकी ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज इन रीडरशिप एंड व्यूअरशिप। मतलब क्या है, जो मैगजीन न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, वो इंक्रीज हो जाएंगे जिसकी वजह से आपकी एडवर्टीजमेंट हर जगह दिखाई देगी। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ होगी, मीडिया में इंक्रीज होगी, आपके कंप्यूटर्स में ग्रोथ होगी। जैसे जैसे ये इंक्रीजमेंट होगी वैसे वैसे व्यूअरशिप भी इंक्रीज होगी, आपका मीडिया इंक्रीज होगा और आपकी एडवर्टीजमेंट का स्कोप भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो आई होप आपको ये टॉपिक दोनों समझ आ गए हों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ एडवर्टीजमेंट। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।